नमस्कार, प्रवास साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर भाजपा पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है। आपका आरोप है कि भाजपा केजरीवाल को जेल में रखकर उनके स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रही है और मधुमेह रोगी होने के कारण उन्हें चिकित्सा सहायता नहीं मिल रही है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा कि किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करना अपराध है। जेल प्रशासन कई बार दिल्ली के सीएम की मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर चुका है। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि इससे साबित होता है कि केजरीवाल की जिंदगी से खिलवाड़ करने की साजिश की जा रही है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने भाजपा और नरेंद्र मोदी पर भी केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। सुनिए संजय सिंह ने क्या कुछ कहा। किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जारी करना ये एक अपराध है और एक मुख्यमंत्री की मेडिकल रिपोर्ट एक नहीं कई बार जेल प्रशासन जारी कर चुका। आप ये साबित कर रहे हैं कि आप अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके जीवन के लिए, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने के लिए गहरी साजिश रच रहे हैं। ये इस बात का हिस्सा है क्योंकि मुख्यमंत्री तो छोड़िए, किसी भी मरीज की मेडिकल रिपोर्ट जेल प्रशासन सार्वजनिक नहीं कर सकता जेल नियमों और कानून के मुताबिक। तो पहली बात तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी बात, चलो अपराध किया, चलो आपने जारी कर दिया मेडिकल रिपोर्ट, मैं तो कहता हूं हमारे हक में अच्छा हुआ। लोग जानेंगे तो देश के लोग, ये है मेडिकल रिपोर्ट जिसमें एम्स के डॉक्टरों ने जांच की अरविंद केजरीवाल की, और उस एम्स के डॉक्टरों की टीम ने बताया कि उनको वेट लॉस की भी समस्या है, यानी कि उनका वजन कम हो रहा है, और दूसरा हाइपोग्लिसीमिया की कई बार उनके साथ घटना हुई है। उनका वजन, हाइपोग्लिसीमिया के वो शिकार हैं, उनका वजन 50 से उनका शुगर लेवल 50 से नीचे 5 बार आया है। ये कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ये मामला सिर्फ गिरफ्तारी तक नहीं है, ये मामला अरविंद केजरीवाल की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है। ये मामला अरविंद केजरीवाल को किसी भी हालत में प्रताड़ित करने और उनके जीवन के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना करने की साजिश का हिस्सा है। तो मैं समझता हूं कि आप जेल जाके देख लीजिए। मैं खुद रहा हूं 6 महीने। आप घंटी बजाते रहते हैं, घंटों घंटे डॉक्टर नहीं आते, लेकिन जिसका शुगर लेवल 50 से भी नीचे चला जाएगा अचानक रात में, तो घंटी बजाने लायक भी नहीं बचेगा। वो तो उठ के घंटी भी नहीं बजा सकता, वो कोमा में जा सकता है, उसके साथ कोई घटना हो सकती है, कोई अनहोनी हो सकती है। कौन जिम्मेदारी लेगा इसकी? तो इसलिए मैं कह रहा हूं, जिस दिन प्रधानमंत्री जी ने उनको गिरफ्तार किया, उनकी एजेंसी ने गिरफ्तार किया, यानी कि 21 मार्च, उस दिन उनका वजन था 70 किलो। आज उनका वजन है 61.5 किलो। लगभग 8.5 किलो उनका वजन कम हुआ है और 5 बार उनका शुगर लेवल 50 से नीचे गया है, जिसमें वो कोमा में भी जा सकते हैं, जिसमें उनकी जिंदगी के साथ कोई बड़ी अनहोनी घटना भी घटित हो सकती है। ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। इससे पहले दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि शुगर से पीड़ित केजरीवाल का शुगर लेवल लगातार खतरनाक रूप से कम हो रहा है। आतिशी ने कहा कि भाजपा ने केजरीवाल को फर्जी मामले में जेल में डालने की साजिश रची, उनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर केजरीवाल को स्ट्रोक आता है, अगर उनके मस्तिष्क को नुकसान पहुंचता है या उन्हें किसी भी प्रकार की दिक्कत होती है तो इसके लिए भाजपा जिम्मेदार होगी। वहीं आम आदमी पार्टी के तमाम आरोपों पर तिहाड़ प्रशासन का भी बयान सामने आ गया है। तिहाड़ जेल के अधिकारियों ने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की स्वास्थ्य स्थिति से संबंधित निराधार आरोप लगा रहे हैं और स्पष्ट किया कि जेल में रहने के दौरान उनके रक्तचाप और शर्करा के स्तर की नियमित रूप से निगरानी की जा रही है। सेंट्रल जेल नंबर 2 के अधीक्षक के कार्यालय के अनुसार केजरीवाल अदालत के आदेशों के अनुसार घर का बना खाना सहित चिकित्सीय रूप से निर्धारित आहार का पालन कर रहे हैं। जेल अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि थोड़ा सा वजन कम होने के बावजूद उनका शरीर सामान्य बना हुआ है और उन्हें उनकी सभी बीमारियों के लिए उचित चिकित्सा देखभाल मिल रही है।
दूसरी ओर भाजपा लगातार आम आदमी पार्टी के आरोपों पर पलटवार कर रही है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल की जमानत के लिए बेताब आप नेता रोज रटा रटाया राग अलापते हैं। जो कल संजय सिंह ने बोला था वो आज आतिशी ने दोहराया। दिल्ली वाले साक्षी हैं कि चुनाव पूर्व जमानत पर आए केजरीवाल ने हर दिन प्रचार किया था। उन्हें एक भी दिन किसी ने अस्पताल जाते नहीं देखा। इसके साथ ही शहजाद पूनावाला का भी बयान आया है। उन्होंने आम आदमी पार्टी के आरोपों को पूरी तरीके से झूठ बताया है और साथ ही कहा कि केजरीवाल बिल्कुल ठीक है। सुनिए शहजाद पूनावाला ने क्या कुछ कहा है। आम आदमी पार्टी ने अब महारत हासिल कर ली है। झूठ बोलो, अनर्गल आरोप लगाओ, हिट एंड रन करो, ड्रामा कार्ड खेलो, विक्टिमहुड कार्ड खेलो और डाइवर्ट करके निकल जाओ। जिस प्रकार से पुराने आरोपों को ही फिर से नया स्वरूप देकर परोसा जा रहा है। इससे पहले भी उन्होंने आरोप लगाया था 4.5 किलो वजन घटा है, पर तब भी पता चला था वजन घटा नहीं बढ़ा था। तथ्य क्या है जो मीडिया के माध्यम से सामने आए हैं? जब अरविंद केजरीवाल अप्रैल में जेल में गए तब से लेकर जब तक उनको अंतरिम राहत नहीं मिली, उनका वजन तो 1 किलो बढ़ गया था। जब उनको कैंपेनिंग के लिए मई में अंतरिम राहत मिली और जून 2 तक वो कैंपेनिंग कर रहे थे, तब उनका वजन लगभग 63.5 किलो हो गया, 63.5 केजीज हुआ। उसके बाद अब जो मीडिया ने दिखाया है कि 14 जुलाई को जब उनका वजन किया गया तो वो घटकर 61.5 केजीज हुआ है। कहीं पर भी 8, 8.5, 9 किलो वजन नहीं घटा है। और ये भी जो वजन मामूली सा कम हुआ है, क्या उसके पीछे कारण यह है कि अरविंद केजरीवाल ने जब से वो कैंपेनिंग के बाद जेल में फिर से आए हैं, उन्होंने खाना लेना बंद कर दिया है? शायद इसीलिए ताकि वो वजन घटे और बीमारी का बहाना बनाया जा सके और विक्टिमहुड कार्ड खेला जा सके। हमने देखा है ना कि किस प्रकार से मीठा खाना भी खाया जा रहा था ताकि शुगर लेवल को स्पाइक किया जा सके। एक मेडिकल बोर्ड है एम्स की जो लगातार मॉनिटर करती है अरविंद केजरीवाल की सेहत को और टाइम टू टाइम डाइट और मेडिसिन प्रिस्क्राइब करती है। सुनीता केजरीवाल जी भी उनके संपर्क में हैं। और तिहाड़ जेल तो पूरा आम आदमी पार्टी के तहत आता है। तो क्या ये आरोप ये लगाया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ही उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही है? देखिए, बिना सिर पैर के आरोप लगाना और फिर जाकर अरुण जेटली जी से जैसे उन्होंने माफी मांगी थी, गडकरी जी से माफी मांगी थी, नाक रगड़कर कई बार माफी मांगी थी, ये इनका पुराना चरित्र बन चुका है। आम आदमी पार्टी को अपनी इन हरकतों से बाज आना चाहिए और दिल्ली में जो फैली अव्यवस्था है उसके ऊपर और अपने भ्रष्टाचार के ऊपर जवाब देना चाहिए। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।